हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है जी। तो इसके जो है हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10। ठीक है। तो देखिए 10 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है। 2 हमारे पास 2/2 के हैं और 2 हमारे पास 3/3 के। तो फाइंड क्या करना है, देखिए जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो है ये सभी की सभी जो मैट्रिक्स आपकी आपको सम दिखाना है। सम कैसे, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्लियर। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.3। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। और अब देखिए इसके अंदर क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, देखिए ए मान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है उसको हम ए मान लेते हैं 3 1 5 -1। क्लियर। तो अब देखिए जैसे इसके अंदर क्या फाइंड करना है हमें। ये जो मैट्रिक्स हमारी ए, इसको आपको दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल में दिखाना है। और जो फर्स्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और जो सेकंड है हमारी वो कैसे होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो देखिए जैसे हमारे पास ये ए है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए डैश। और ये तो हो जाती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरी होगी जी हमारे पास 1/2 ए माइनस में ए डैश। क्लियर। जैसे हम इसको ओपन करते हैं वैसे देखिए 1/2 ए और 1/2 ए डैश। ठीक है। यहाँ पे 1/2 ए और 1/2 ए डैश, तो ये माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव वाला, तो ये तो कैंसिल। और ये हाफ ए और ये हाफ ए कितना हो जाएगा, कंप्लीट है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये 1/2 ए प्लस में ए डैश, ये तो होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये जो होगा पार्ट्स वो किसके अकॉर्डिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है। ये तो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है। पहले तो हम इस चीज़ को सॉल्यूशन करते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग। 1/2 ए प्लस में ए डैश। ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, ए डैश भी चाहिए, तो हम इसका पहले क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए बस हमें क्या रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जैसे 3 5 इस तरफ आ जाएगी और 1 और यहाँ पे -1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए की ट्रांसपोज। तो अब इस चीज़ को हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। 1/2 ब्रैकेट कर लेते हैं। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 5 1 -1। ठीक है। प्लस और यहाँ पे है ए डैश 3 5 1 एंड -1। क्लियर। तो अब देखिए 1/2, अब ये जो मैट्रिक्स हमारे देखो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 प्लस में 5, यहाँ पे भी 6 और लास्ट में 1 है माइनस का और यहाँ पे भी -1, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर। और लास्ट में क्या, ये 2 से हम इसको डिवीज़न कर देते हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 3 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। क्लियर। तो ये जो पार्ट था हमारा वो हमने सोल्यूशन कर लिया। अब इसका जो ये पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक्स का वो सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या है, 1/2 ए माइनस में ए डैश। ठीक है। तो 1/2 लिख के यहाँ पे ब्रैकेट, फिर जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी उसको लिख लेते हैं 3 5 1 -1। फिर करना है सब्ट्रैक्ट 3 5 1 -1। क्लियर। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। देखिए जैसे 3 - 3 0, 5 - 1 4, नेक्स्ट 1 -5 -4 और लास्ट में देखो -1 और सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो ये माइनस प्लस, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0। फिर इसे 2 से हम डिवाइजन कर देते हैं इसको, यहाँ पे देखो 0 2 -2 एंड 0। क्लियर। तो ये हमारे पास किस चीज़ का पार्ट आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का।
आई बात समझ में। तो यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, देखिए ये इसको क्या करना है, मेरे को इसको एडिशन में लिखना है। आई बात समझ में। आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको एडिशन में लिखना है, क्योंकि ये जो पार्ट था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी जो हमने फाइंड कर लिया, और जो सेकंड पार्ट था वो क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको भी एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो देखिए ए हमारे पास कैसे लिखेंगे हम इसको, तो ए इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला दो, एक बार फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 ए प्लस में ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस में ए डैश। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसका जो है हमारे पास आंसर जो आया था, और इसका भी जो है आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका देखो 0 है, 2 माइनस के 2 और यहाँ पे 0, और जो ये था हमारे पास इसको देख लेता हूँ मैं, क्या था 3 3, यहाँ पे भी 3 था, और यहाँ पे क्या था माइनस के 1। क्लियर। तो ये जो हमने इसको एडिशन में लिख दिया, ऐड नहीं करना, सिर्फ आपको क्या एडिशन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, हमने इसको जो ये पार्ट क्या है सिमेट्रिक्स, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एक बार जैसे हम नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं इसको, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, और इसको भी हम चेक कर सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। जो हमारे पास रूल है ना, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ये क्या होता है ए इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यदि आप इसको अलग से करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ये सेम ही आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अब करते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या, देखिए सेकंड पार्ट में आपको एक 3/3 की मैट्रिक्स इन्होंने दी है, वो है 6 माइनस के 2 2, फिर है हमारे पास माइनस के 2 3 1, और लास्ट में है 2 माइनस के 1, एंड लास्ट में क्या है 3। ठीक है जी, तो अब इसको हम ध्यान से करते हैं बिल्कुल, इसको भी हमें को ऐसे ही करना है। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस में ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस में ए डैश। ठीक है, ये जो पार्ट है वो सिमेट्रिक है, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको लिख भी देते हैं हम, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट पार्ट है इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं हम। 1/2 ए प्लस में ए की डैश, तो सेम इसमें जो ए डैश है मतलब ट्रांसपोज है, तो हम पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। 6 माइनस 2 2, फिर 2 3 1, और लास्ट में क्या रहेगा 2 माइनस के 1 एंड 3, 2 माइनस के 1 एंड लास्ट में 3। तो ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब इसको देखो 1/2, फिर ब्रैकेट, और फर्स्ट जो ए हमारे पास 6 माइनस के 2 2 माइनस 2 3 1, और लास्ट में 2 माइनस के 1 एंड 3। ठीक है, और एडिशन करनी है इसके अंदर इसकी ट्रांसपोज, 6 माइनस के 2, फिर यहाँ पे भी 2, और अब देखते हैं माइनस के 2 है, 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 एंड 3। ठीक है, तो ये हमने इसको एडिशन में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, वैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ये खुद ही क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे आप देख रहे हैं इसका जो ट्रांसपोज आया है वो बिल्कुल ही सेम है, 6 माइनस 2 2 माइनस के 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। ठीक है ना बात, ये इसका क्या है ट्रांसपोज वैसे है पहले भी। अब इसको हम एडिशन करते हैं ध्यान से, 6 + 6 12, माइनस के 4 प्लस के 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 6 माइनस के 2 4 माइनस के 2 है यहाँ पे, और लास्ट में क्या आएगा 6। ठीक है जी, अब क्या करना है मेरे को 2 से सभी को डिवीज़न कर देना है। ठीक है, 2 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैसे सेम ही आ जाएगी, क्योंकि एडिशन करने पे यदि डबल हो जाते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर क्या वही सेम हमारे पास मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। ठीक है,
तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था क्या था, 1/2 ए प्लस में ए की ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है और जो है इसका रूप अब क्या है, वही सेम है बिल्कुल, 6 2 2, फिर यहाँ पे भी क्या है -2 है, 3 -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -1 और लास्ट में 3, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 1/2 ए प्लस में ए की ट्रांसपोज। अब करते हैं सेकंड पार्ट, 1/2 ए माइनस में ए की ट्रांसपोज। क्लियर? तो ध्यान से करते हैं बिल्कुल, 1/2 पहले, फिर ब्रैकेट, और जो ए था हमारे पास वो लिख लेते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, और सब्ट्रैक्ट जो करना है हमें वो सेम ही है, इसकी ट्रांसपोज जो है वो सेम ही आ रहा है एक बार। तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, 3 -1 2 -1 एंड 3, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेम ही तो नंबर है यहाँ पे, देखो 6 माइनस में 6 0, तो सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। और 2 से डिवीजन पे भी क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। 3/3 की एक 0 मैट्रिक्स हमें मिल जाती है यहाँ पे। अब क्या है फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, उसको वापस इसको पुट कर देना है, जो इक्वेशन हम तो बनाई थी ना फर्स्ट में, a प्लस में a डैश प्लस 1/2 a माइनस में a डैश, ठीक है। तो देखिए जो ये पार्ट था, इसका जो आंसर हमारे पास आया था वो ये था 6 2 2 माइनस में 2 3, और यहाँ पे है -1, यहाँ पे भी -1 2 और लास्ट में क्या है 3, ठीक है। इसका आंसर ये था, और जो ये था आंसर ये क्या है, एक 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 एंड लास्ट में भी 0, ठीक है। एडिशन नहीं करनी है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसको हम ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, और ये किसका है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्लियर? तो ये जो पार्ट हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके जो 2 पार्ट रहते हैं हम वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।